वहाँ चांद है, उधर सूरज है। सूरज सूरज उधर है। लगाओ हार जाओ, पैसे खा जाओ मेरे। हाँ देखो बेटा ट्रेन कैसे जा रही, देखो हम स्टेशन। छिछोरी फ्लावर दिख रही है साथ में। छोटी फ्लावर दिख रही है। छी अस्तगफिरुल्लाह छी। ओवर एक्टिंग, लोअर कमेंट में लिख दो ओवर एक्टिंग के 10 रुपए काटो बोल के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी गुलजार है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा कि मैं कितनी बकबक कर रही हूँ, कितना हंस रही हूँ और मेरे शौहर के साथ मैं कितना एंजॉय करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आप सबको पसंद आने वाला है आज का वीडियो। और आज मैं आप सबसे ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात करूँगी कि हम हमारी औलाद को एक खुश मिजाज और पुरसुकून और एक तरह से समझिए कि कुछ लोग होते हैं ना कि उन्हें उनका एक ज़हनी तौर पर वो बहुत सुकून से होते हैं, हमेशा वो लोग हंसते खेलते रहते हैं। तो हम हमारी औलाद को कैसे बनाएं? तो यहाँ पर ना सबसे पहला किरदार माँ का ही होता है। जब तक माँ खुश नहीं हो सकती ना, औलाद भी खुश नहीं रह सकती। और यहाँ पे माँ को खुश रखने की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और सबसे पहली ज़िम्मेदारी उसके बाप की होती है, मतलब बच्चों के बाप की होती है, उस औरत के शौहर की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर मुझे हमेशा खुश रखते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, बहुत कम बार हुआ, वो भी मेरी वजह से ही चिक चिक करती हूँ मैं, तो उसी वजह से वो थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं। बट कभी भी वो मुझसे बहस नहीं करते या कभी मुझे सताते नहीं हैं या कोई दिल नहीं दुखाते मेरा। उधर आप हमारे साथ आना चाह रहे हैं? आप मार मार के भगा। आप हमारे बस में जा रहे हैं, हम लोग ट्रेन में। उधर बेटा वो बस, अच्छा बस में जाना। आप हमारे साथ आते, मैं अभी यहाँ बाबा जानू जा रहे। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदाइश से ही उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जो उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो होती है माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप पर भरोसा और उनके ऊपर एतमाद। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें ऐसी होती है ना कि बच्चा पूरी ज़िंदगी कोशिश करता है उस चीज़ को भरपूर हासिल करने की। जब भी आप देखते हैं ना कि बच्चे जब तक बचपन में होते हैं उनके, तो उनके ऊपर चाहे कितनी भी छोटी बड़ी मुसीबत आ जाए, वो सबसे पहले अपने माँ बाप की तरफ दौड़ते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की खुशी महसूस होती है, माँ बाप की तरफ दौड़ते हैं। कोई भी तकलीफ़ होती है तो माँ बाप की तरफ दौड़ते हैं। तो वो हर हाल में माँ बाप पर भरोसा करते हैं। उन्हें यकीन होता है कि ये दो लोग ऐसे हैं जो हमें महफूज भी रखेंगे, हम इनके साथ खुश रहेंगे, हम सेफ़ रहेंगे। और एक तरह से वो हर तरह से उनके ऊपर एतमाद करते हैं। आप सबने देखा होगा कि बच्चे किस तरह से, जब एक बाप उन्हें हवा में उछालता है, खेलता है, कूदता है, तो किस तरह से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो यहाँ पर ना ये चीज़ जब हम खो देते हैं ना, माँ बाप जैसा जैसा औलाद बड़ी होती है तो हम खो देते हैं। वो किस तरह से खोते हैं, जब बच्चा बड़ा होने लगता है तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम हमारी जो पर्सनल जो लाइफ होती है, जैसा कि मियाँ बीवी भी होते हैं माँ बाप, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ माँ बाप बनकर रहते हैं। जो मियाँ बीवी होते हैं ना, वो मियाँ बीवी का रिश्ता जब तक स्ट्रॉन्ग ना हो, जब तक वो दोनों एक दूसरे को खुश रखें, जब तक वो एक दूसरे को इज़्ज़त दें, जब तक वो एक दूसरे का एहतराम करें ना, याद रखना औलाद की तरबियत करने में बहुत आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वो बच्चे बेहतरीन औलाद बनकर निकलते हैं। उनके पीछे हमें ज़िंदगी पूरी लगने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ये काम सही करो, वो काम सही करो, ये तुम गलत कर रहे हो, या उन पे किसी भी तरह का दबाव डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो बेहतरीन माँ बाप बनने के लिए आपको बेहतरीन मियाँ बीवी बनना ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक दूसरे की खुशी को सामने रखना होगा। बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है, बिल्कुल बेशक करती है, मगर मेरे बाप से ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकती। औलाद के दिमाग में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे माँ बाप हमसे मोहब्बत तो करते हैं, मगर हम उनकी ज़िंदगी में बाद में आते हैं। पहले हमारे माँ बाप के लिए, एक दूसरे के लिए वो सब कुछ है। तो यहाँ पर ये हमेशा साबित करें कि एक दूसरे के लिए वो एहतराम बच्चों के सामने ज़रूर रखें, ताकि बच्चे सीखें। जब तक माँ बाप के बीच में मोहब्बत नहीं होगी, माँ हंसते खेलते नहीं होगी ना, वो घर में कभी भी खुशियाँ नहीं आ सकती। चलो
अक्सर मियाँ बीवी का ये हाल होता है कि जब भी बच्चा हो जाता है ना कि वो ज़िम्मेदारियों में इतने फंस जाते हैं कि वो भूल जाते हैं एक दूसरे के साथ खुश रहना, एक दूसरे से अच्छे से बात करना, एक दूसरे के दोस्त बनकर रहना। तो आज मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जब तक मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत से ज़्यादा दोस्ती नहीं होती, तब तक वो एक दूसरे के साथ ज़्यादातर मतलब ज़िंदगी के वो प्यारे प्यारे जो पल होते हैं, जो खूबसूरत लम्हे होते हैं, उसको जी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्ती से ज़्यादा कोई प्यारी चीज़ नहीं है इस दुनिया में, मैं मानती हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं मेरे शौहर से कैसी बातें करती हूँ, मेरे शौहर मुझसे कैसी बातें करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम हंसते खेलते रहते हैं। अल्लाह हमारे रिश्ते को महफूज रखे, सबकी बुरी नज़रों से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर ना हम एक दूसरे के जज्बात के साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम वो काम ना करें जिससे एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। और कभी ऐसा हो भी जाए ना तो हम जल्द से जल्द उसी वक्त बात कर लेते हैं और वो चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे चीज़ जो मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत बनाने वाली एक चीज़ होती है कि कभी भी मियाँ बीवी के बीच में तीसरे को नहीं आने देना चाहिए। यहाँ पर शौहर का सबसे पहला काम यही है कि वो अपनी बीवी की उसकी जो इज़्ज़त नफ्स होती है ना, उसकी हिफाजत करें और उसकी खुशियों का, उसके सुकून का पूरा ख्याल रखें। वैसे ही यहाँ पर बीवी का भी पूरा यहाँ पर एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने शौहर के लिए स्टैंड हमेशा ले, वो हर तरह से उसके शौहर की इज़्ज़त की हिफाजत करें और उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ना जब मियाँ बीवी कामयाब ज़िंदगी जीते हैं ना, तभी वो कामयाब माँ बाप भी बनते हैं और उनकी औलाद भी दुनिया और आखिरत में कामयाब होती है। जब तक मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते रहेंगे, वो एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे, जब तक वो एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, या कई बार ऐसा हो जाता है कि माएँ अक्सर कहती है, बच्चे जब भी सताते हैं ना तो माएँ यही सोचती है कि चलो मैं हाथ नहीं उठाती, मैं खामोश रह जाती हूँ, मैं बस आने दो तुम्हारे बाबा को, मैं बताती हूँ तुम्हारा। फिर आने के बाद शिकायतें लगाती है और वो बाप गुस्सा भी करता है बच्चों को आने के बाद। तो एक तरह से माएँ यहाँ पर गलत करती है कि वो बच्चों के दिलो दिमाग में ये बात बिठा देती है कि हाँ बाबा से डर कर रहना चाहिए और बाबा आएंगे तो ज़रूर मारेंगे, बाबा आएंगे तो डांटेंगे। तो ये चीज़ इतनी गंदी है ना कि बच्चों के दिलो दिमाग में बाप का जो मुकाम है ना, उस बाप के उस मुकाम को गिरा देती है। माँ बाप को यहाँ पर सिर्फ जल्लाद बना देती है ये चीज़। तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते कभी भी अपनी औलाद को उनके दिलो दिमाग में ये मत बिठाना कि बाबा सिर्फ मारते हैं या बाबा डराते हैं या बाबा से डरना चाहिए। मैं कभी नहीं कहती ये चीज़, और मैं हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ कि सबसे प्यारा कौन है, तो वो कहते हैं कि बाबा। तो ये चीज़ ऐसी डालिए कि आप यहाँ पर अगर बीवी है ना तो आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है कि आप बच्चों के बाप के लिए उनके दिल में इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा करें। और यहाँ पे मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों की माँ के लिए अपने बच्चों के दिल में मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा करें। आओ नया स्टेशन, हम कभी आए नहीं। अजी मम्मा एक चीज़ बताऊँ आपको, आप एकदम शॉक हो गए जैसा। वहाँ चांद है, उधर सूरज है। सूरज उधर है, रोशनी है, सूरज कहाँ है? कहीं को रोशनी कहीं को सूरज है। अरे ट्रेन ना दो, चलो अगर सूरज रहा तो सपोर्ट दे रहे। हेलो जाओ भाई जाओ, हरी शू शू कहीं को दिखता। अच्छा चलो ठीक है। हाँ अम्मा मैं वीडियो ऑन करी ना फिर के चौपट हो जाएगा। 6:48 हो रहे इधर जाना। हाँ पागल हो गए, मैं सोच ले रही भी ना, आप बोल रहे हैं तो दिमाग। अरे रुको सूरज डिप्पी सूरज रोशनी है, सूरज है वो, उधर सूरज है, इधर चांद है। देख लिए उधर सूरज है, उधर चांद है। कोसी ट्रेन जाना है। कोसी ट्रेन प्लेटफॉर्म डी पे जाना। कब आने, बहुत देर होती, ठहरो। कितनी गड़बड़ करती है सा दे रहे आप मेरे को 100 पाउंड। अरे कहाँ से आती ट्रेन? नहीं लगी थी पहले, कहीं को नहीं लगी थी, दे रही हूँ। बोले आप नहीं बेटी, बोले नहीं पापा, बोले कभी भी मेरे पैसे ले लेते रहो जी आप, झूठे बात बोल के।
शर्त लगाओ, हार जाओ, पैसे खा जाओ मेरे. हाँ गाँव में रहते ना ऐसे ही हाँ. सरदार पूरा गांव खाली है. अब वो जान दो बेटा. हाँ अब बड़ा बोले लो जी. भालू साबू जी में ये फैसिलिटीज. अगर सीढ़ियाँ चढ़ना होता था ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु. फुट ब्रिज वो एक ही छे. प्लेटफॉर्म ये छे मम्मू. अच्छा चल. अजी सुना करो बीवी, देखे बंद हुआ आप. यहाँ से सीढ़ियाँ उतरना है. अल्लाह अल्लाह मेरे साथ कई को अल्लाह ये सब कर रहा तू. अल्लाह अल्लाह मैं क्या हो जाना अल्लाह. अजी सिकंदराबाद के जैसा दिख रहा नहीं है. सिकंदराबाद ही नहीं, काचीगुड़ा. मेरे चक्कर में नको बोलो. आधा मिनट तो आप सूरज चांद में निकाल दिया, आधा मिनट नीचे लिफ्ट में निकाल दिया आप. अरे छोटी ट्रेन है यार वो. अरे आओ रे भाई, आओ रे, जल्दी आओ रे भाई, जल्दी आओ रे भाई. जल्दी 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 प्लेटफॉर्म बोल के करो, जल्दी जल्दी. छिछोरी फ्लावर दिख रही है सारा तो. छिछोरी फ्लावर दिख रही है. अच्छी अस्तगफुरुल्लाह. छी ओवर एक्टिंग. लोअर कमेंट में लिख दो ओवर एक्टिंग के 10 रुपए काटो बोले. तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की इज़्ज़त कैसे करें और इस मियाँ बीवी वाले रिश्ते को कैसे स्ट्रॉन्ग करें. तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है तरबियत की, आपके अखलाक की, और आपकी ज़िंदगी में ये रिश्ता कितनी अहमियत रखता है इसका एहसास आपको होना चाहिए. क्योंकि अगर एक मियाँ बीवी का रिश्ता अगर बिगड़ गया ना, आगे की जितनी भी नस्लें होंगी उनकी ज़िंदगियाँ तबाह और बर्बादी हो जाएंगी. ऐसे कितने बच्चे होंगे जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे. यहाँ पे माँ बाप एक दूसरे का गुस्सा औलाद पर निकालते हैं, एक दूसरे की बेजारगी औलाद पर निकालते हैं और उनका बचपन इतना तबाह कर देते हैं ना कि वो लायक ही नहीं होते खुश रहने के. चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी बड़ी नेमतें आ जाएं, बच्चों के दिलो दिमाग पर वो सारा जो बचपन में गुजरा हुआ होता है ना, वो इतना असर कर चुका होता है कि वो ज़िंदगी के हर हिस्से में डरते हैं. चाहे उनकी ज़िंदगी कितनी ही नॉर्मल क्यों ना हो जाए, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ निकाल कर अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं कि उनकी ज़िंदगी की वो रौनक ही ख़त्म हो जाती है. तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता, इसीलिए अल्लाह ताला ने इस रिश्तों को दुनिया का सबसे अहम रिश्ता बनाया है और इसका जो साथ है ना, आखिरत में भी होगा और जन्नत में भी होगा. तो ये बहुत अहम रिश्ता है. जब तक ये रिश्ता सही तरीके से नहीं निभाया जाएगा तब तक आप सही माँ बाप नहीं बन सकते. तो अपनी औलाद की ज़िंदगी में सिर्फ उनको अच्छा पढ़ाना, खिलाना या उनको अच्छे कपड़े पहनाना, बस इतना ही अपना फ़र्ज़ मत समझिएगा. यहाँ पर उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. अगर वो दिलो दिमाग से खुश नहीं हैं तो समझना कि आपने उन्हें कुछ भी नहीं दिया. पेट भर खाना खिलाओ, आप चाहे आप उन्हें 2 निवाले खाना खिलाइए, मगर उन्हें दिल भर कर खुशियाँ दीजिए. इतना ही काफ़ी है एक बच्चे के लिए. यहाँ पर बच्चा कभी डिमांड नहीं करता है कि आप मुझे बिरयानी खिलाओ. बच्चा डिमांड नहीं करता कि आप मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनाओ. बच्चे को पता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये ज़रूरी है भी कि नहीं है. उसे भूख लगती है ना, तो उसके सामने कुछ भी रख दो वो खा लेता है, ठीक है. मगर उसे जब तकलीफ़ होती है तो उसे सिर्फ़ अपने माँ बाप ही चाहिए होते हैं, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती. तो समझिए, अपने बच्चों की ज़रूरत को समझिए. आप सिर्फ़ और सिर्फ उसे दुनिया में लाने के लिए नहीं, उसे पालने के लिए नहीं, उसे इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के लिए भी आप बहुत ज़रूरी होते हैं. तो अपने मुक़ाम को जानिए. सिर्फ़ पैदा कर देने से कोई भी माँ बाप नहीं बनते.